जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। फिर से आपकी चाहें एक शानदार वीडियो लेकर के और बेहतरीन वीडियो है। हम जो बेसिक बताए थे आपको रेशियो में, उसी का आज आगे हम आपको बेहतरीन पर क्वेश्चन कराएंगे। सिक्का पर आधारित क्वेश्चन कराएंगे, एक्सपेंडिचर बेस्ड, इनकम बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे। और अपने आप में एक बेहतरीन क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है और एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताया जाए जो कि आपको समझ में भी आए, ठीक ना। और सब बताइए, आप लोग कुशल मंगल है ना। चलिए कुछ समझाते हैं। जैसे क्या हुआ कि इनकम इनकम बराबर, अगर हम 100 रुपया कमाते हैं, देखते सुनते समझते चलिएगा। तो इसको एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, ये हुआ सेविंग मतलब बचत, ठीक ना। अगर आप 100 रुपया कमाइएगा, अगर 50 रुपया खर्च कर दीजिएगा तो 50 रुपया बचाइएगा। जैसे आप 100 रुपया कमाते हैं, अगर 50 रुपया खर्च कीजिएगा तो 50 रुपया बचाएगा। ये तो सब जानता है। अभी जो हम आगे बताएंगे वो आप नहीं जानते, ठीक ना। ये तो सही बोले, आप सब जानता है। जो आगे आप हम बताएंगे आपको वो आप नहीं जानते, इसलिए आप बने रहिए, ठीक ना। कोई दिक्कत लिखावट में दिखता है ना आप लोग को। उसी तरीका अगर हम मानते हैं कि ये 130 रुपया कमाता है, 50 रुपया खर्च करता है, तो कितना बचाता है? 80 रुपया बचाएगा, ठीक ना। समझे। ये इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन अभी कराते हैं। क्वेश्चन कराएंगे तो आपको और बेहतरीन तरीका से यहाँ तो समझ में आता है, इतना तो सबको समझ में आता है कि कितना कमाए, कितना खर्च किए तो कितना बचेगा। अभी इसी को प्रतिशत में जो हम परसेंटेज में पढ़ा रखे हैं, इसका यूज जो प्रतिशत वाला था, ये हम प्रतिशत जब परसेंटेज पढ़ा रहे थे तो वहीं बताए हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारा वीडियो को जा करके एक बार खोल लीजिएगा पूरा वीडियो। नहीं क्या बोलते हैं उसको, प्ले लिस्ट। प्ले लिस्ट बनाया है कि नहीं बनाओगे? बना देना सब प्ले लिस्ट। उसके बाद उसको खोल लीजिएगा और उसमें देखिए लिखा होगा प्रतिशत। प्रतिशत में वीडियो बनाया होगा जो इसका परसेंटेज वीडियो होगा। आज हम आपको बताएंगे एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन। आप एक पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इसमें हम आपको एक बेसिक बताएंगे, एक सिंपल मेथड बताएंगे और उससे भी सिंपल मेथड बताएंगे। आपको जो अच्छा लगे उससे बनाइएगा। बाल अच्छा बड़ा हमारा है तो हाथ फेरते रहते हैं, ठीक ना। खूबसूरत दिखे छे ना। चलिए एक क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन बनाइएगा अभी, बने तो बनाइए। यदि दो व्यक्ति के आय लिखा है 5:3 के अनुपात में है और उनका खर्च 9:5 के, ठीक ना। तो हाँ, यदि उस 2600 और 1800 रुपए की बचत करता है तो उनकी आय ज्ञात करें। यही क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन किस तरीका बनाया जाता है और आप ध्यान से देखिएगा, आप सभी बनेगा। ऐसा है कि नहीं बनेगा, आप एक बार ध्यान से देखिएगा। हम देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। उसका आय दिया हुआ है, इनकम का रेशियो दे रखा है, यहाँ देखिए दिखता है आप लोग का इनकम। चलिए इनकम दे रखा है, कितना दिया हुआ है ये देख लेते हैं। 9:5:3 में। इसको अगर खर्च की बात करते हैं एक्सपेंडिचर, तो 9:5 में दे रखा है, ये दिया है। हमको क्या बोला है कि हमको बोला है कि 2600 रुपया और 1800 रुपये की बचत करता है तो उनका आय ज्ञात करें। मतलब एक आय ज्ञात करिए और बी वाला जो भी दिया है इसका आय ज्ञात करें, ठीक है। दो व्यक्ति का, ये पहला व्यक्ति मान लेते हैं अगर ये है तो ये क्या हो जाएगा? दूसरा व्यक्ति। इसका कई मेथड रहता है बनाने के लिए। एक तो है कि बेसिक मेथड से आप बनाइए। बेसिक मेथड जानिएगा तक कहीं भी क्या होता है कि अगर कहीं इधर उधर घुमा दे तो आप बना लीजिएगा। हाँ, सिंपल ट्रिक भी आना चाहिए। अगर आप ट्रिक जानिएगा तो बहुत जल्दी, बहुत हार्ड, बहुत मतलब लेंदी क्वेश्चन भी अगर आपको दिमाग में याद आ जाए तो तुरंत बना सकते हैं। नहीं तो उससे होता है क्या, फंसने का डर आता है। तो देख लीजिए इस क्वेश्चन को अगर हम बेसिक से बनाते हैं तो मान लेते हैं यहाँ 5x है, ये 3x है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ बना रहे, आप ध्यान से देखिएगा। 5 मान लेते हैं इसको 5x। और हमेशा हम अगर इनकम में से खर्च क्या दिया हुआ है, इनकम में से बचत क्या घटा देते हैं। इनकम में से क्या करते हैं? बचत घटा दी। ये 2600 रुपये बचत कर रहा था, यहाँ देखिए ध्यान से देखिएगा। इनकम में से क्या करते हैं? बचत का घटा देते हैं। यहाँ भी इनकम दिया था, ये कितना था इनकम? ये था आपको 3, तो ये 3x में से 1800 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है? खर्च कितना अनुपात में है? 9:5 में। अनुपात में था इसलिए बट्टे में लिख दी। ये आपको बेसिक तरीका है। यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल करके यहाँ से 5x का वैल्यू निकाल लीजिएगा, यहाँ से 3x का वही इसका आय हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से कीजिए तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 27x, ये हो जाएगा 1200, ये कितना हो जाएगा? 5x, ये हो जाएगा माइनस, इतना हो जाएगा जी। ये सही है। अरे यार ये कर दी, ये हो जाएगा आपको 13, यही हो जाएगा, ठीक ना। 10 13, ठीक है, ये इतना हो जाएगा। इससे इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा? ये 25 होगा, 5 25 होगा ना। 2x बराबर कितना हो जाएगा? ये 0, ये 0, 8, ये 8 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद अरे यहाँ पे
ये 8 हुआ यहाँ पे, उसके बाद ये है ये, उसके बाद कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा देखिए जल्दी घटाइए तो कितना होता है 1800 का जी 3200, ठीक है। ये क्या होगा 3200 होगा, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1600 होगा। देखिए कैसे 3200 होगा, जीरो में से जीरो गया, यहाँ से ये जीरो में से ये जीरो गया, यहाँ पे बचा 10, 10 में से 2 गया। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या, जल्दी ध्यान से देखिए, देखो कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं पे है नहीं है ना, ध्यान से देखिए तो घटाई लीजिए। 162 पर डबल जीरो है, 13 पर 1 2 3 में जीरो है, 0 0 0 10 2 यहाँ हो जाएगा, 6 में 3 3, ये खत्म, ठीक है 3200 होगा जी। हाँ ठीक है, चलिए यहाँ से ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक देखने में कोई दिक्कत है किसी को, हाँ नहीं ना जी। और उसके बाद हमको क्या करना था, इसका 5x का वैल्यू, ये कितना हो जाएगा 8000, और इसका कितना हो जाएगा 4800, यही होगा, यही होगा आंसर। पहला एक 8000, दूसरा कितना हो जाएगा 4800। ये तो आपको बेसिक हो गया, यहाँ दिख रहा है जी। हाँ चलिए, ये तो एक बेसिक मेथड हुआ। क्या किया इसमें क्या किया बेसिक मेथड में, पसीना पसीना चल रहा है जी। क्या इसमें किया, क्या इसमें क्या किया कि हम आपको अभी बताए थे ना कि क्या होता है कि हम अगर आय कमाते हैं, अगर जितना रुपया सेविंग करते हैं तो उसी का माइनस करते हैं तो खर्च होता है। अगर हम मानते हैं कि हम 100 रुपया कमाए, मानते हैं 100 रुपया हम कमाए, अगर 100 रुपया कमाए तो खर्च अगर बचत कर लिए 20 रुपया, खर्च कितना किए 80 रुपया खर्च नहीं किए। तो वही हम यहाँ क्या किए, ये कि 5x बचा रहा था खर्च का, इनकम इसका, और 26 रुपया इसका क्या हुआ, 26 रुपया इसका बचत था, तो खर्च का रेशियो दे रखा था, रेशियो फॉर्मूला लिख दिए। यहाँ भी क्या, ये 3x क्या था, ये इनकम था, और 1800 रुपया क्या कर रहा था, ये बचा रहा था। 5 इसका क्या था 9:5 है ना जी, जिसका अनुपात है उसके सामने लिख दिए। और यहाँ से क्या किया, x का वैल्यू निकाल लिया, और हमको क्या निकालना था 5x का वैल्यू और 3x का वैल्यू यहाँ से निकाल दिया। यही सेम क्वेश्चन में दिख रहा है ना, इधर उधर नहीं हो गया, देख लीजिए तो ठीक ना। और यही सेम क्वेश्चन में, यही अगर सेम क्वेश्चन बेसिक तरीका से नहीं शॉर्ट कोड बनाना रहता तो किस तरीका बनाते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको मिटा लिख लिए थे ना, लिख लीजिए कीजिए, और या तो स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, ठीक ना। देखिए यही सेम क्वेश्चन अगर हम बेसिक से नहीं बना करके जल्दीबाजी में बनाने के लिए, मतलब जो जनरल कंपटीशन में हमेशा यूज किया जाता है कि कोई भी क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी फॉर्म में बनाया जाए, तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा आप जल्दी से जल्दी फॉर्म, ठीक है। तो देख लीजिए कैसे बनाएंगे। मानते हैं ए और बी के एक्सपेंड इनकम रेशियो दे रखा था, कितना दिया था 5:3। ध्यान से देखिएगा फिर समझ में आएगा। एक्सपेंडिचर का कितना था, ये खर्चे का था, उसके बाद इसका दिया था 9:5, यही दे रखा था। और हमेशा याद रखिएगा जो जिसका सामने, इसका सामने कितना बचत कर रहा था, ये 2600 रुपये, इसके सामने लिख देंगे, याद रखिएगा। ये इसके सामने लिख देंगे, ये इसके सामने बचत कर रहा था। ध्यान से देखिएगा, और ध्यान से देखिएगा फिर ही समझ में आएगा। अगर ध्यान से थोड़ा बहुत भी इधर उधर माइंड कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा किस तरीका बनाया जाता है इस क्वेश्चन को। ध्यान से देखिएगा, देखिए इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे। नहीं समझ में आया ना, हम जानते थे नहीं आएगा समझ में। अगर आप ध्यान से नहीं देखिएगा तो कहाँ से आएगा समझ में, इसलिए आप ध्यान से देखिए, ठीक ना। ध्यान से देखने के क्या है, 5 से गुना कीजिए, देखिए कोना कोनी, इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है। अगला स्टेप क्या करना है, ये 5 इधर का कोना कोनी, इधर का कोना कोनी, देखिए हम कर रहे हैं, इससे गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, फिर घटाना है, याद रखिएगा घटाएंगे, जैसे यहाँ कर रहे देखिए 9 किया 27 हुआ, 27 में से 25 हुआ, ये 25 हुआ, घटाएंगे, उसके बाद जो निकलेगा, ठीक ना, ये क्या है यूनिट है, उसके बाद जो निकलेगा, वो इसके इससे गुना करेंगे, 18 9 62 से, मतलब 162 पर डबल जीरो, ठीक ना। उसके बाद इससे गुना करेंगे, तो ये अभी गुना किया था 13, कितना हुआ था ये गुना किए थे 13 कुछ तब ये लीजिए, हाँ ये हुआ था। उसके बाद इसमें से इसको भी घटाए थे, देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 2 यूनिट का मान निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 3200, 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा यहाँ से 1600। हमको क्या कह रहा था क्वेश्चन में, बताइए आप ही लोग, हमको क्वेश्चन में कह रहा था कि इसका इनकम का यहाँ कितना हो जाएगा 8000, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया अगर 16, तो 5 यूनिट का 8000, इसका कितना हो जाएगा 2400, इतना 3 यूनिट का कितना हो जाएगा 3200 ना, 4800, इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8000, ये हो जाएगा 4800। ये क्या था, एक शॉर्ट ट्रिक है, ये क्या है, ये एक शॉर्ट ट्रिक है, और कोई भी क्वेश्चन को बहुत जल्दी से जल्दी में बना सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन क्या होता है
बहुत जल्दी से जल्दी में बना सकते हैं, ठीक ना। एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन को। तो यहाँ देखिए क्या कर रहे थे इस क्वेश्चन में बेसिक तरीका से आप बनाइएगा तो ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, बेसिक तरीका से भी इस क्वेश्चन को अगर बनाना चाहे तो दोनों, अभी तो बताए पहले नंबर बेसिक तरीका से क्वेश्चन का बेसिक तरीका किस तरीका बनेगा। हाँ, अगर ये मेथड आप जानिएगा तो जल्दी से जल्दी तुरंत बना सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि एक बार में कोई 100% सीख सकता है। हम भी जब जानने सीखते थे तो एक बार में तो कोई भी नहीं किसी की जानता। हाँ, बार बार प्रैक्टिस करने से अगर एक से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका हो जाएगा। देखते हैं किसी का पीछा करते रहते हैं बार बार तो कहीं ना कहीं हो ही जाता है। तो इसी तरीका है कि बार बार किसी चीज़ कीजिएगा तो आप जिस चीज़ से प्यार कीजिएगा वो आपका हो जाएगा। मैथ क्या चीज़ है, खासकर जनरल कंपटीशन में मैथ में कुछ आता भी नहीं है। IIT JEE मेंस थोड़ा हार्ड भी होता है इसके कंपेयर में, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से देखिए किस तरीका किया। देखिए इसको इससे गुना किया, जो दिया था 5:3 में क्या है इसका इनकम है। उसके बाद एक्सपेंडिचर का दिया था, खर्च का अनुपात दिया था 9:5 में, और सेविंग कर रहा था मतलब बचत कर रहा था 2600, यहाँ से 1800 बचत कर रहा था, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से डायरेक्ट क्या लिखे, इसको इससे गुना किया, इसको इससे गुना किया। देख लीजिए एक बार ध्यान से, फिर 5 को ये कोना कोनी, इसको इससे किया, इसको इससे किया, 9 तिया 27, 5 25, यहाँ से क्या निकल गया, दोनों को घटाना है 2 यूनिट, इसको फिर इससे करना है और इसको इससे करना है, तो उन दोनों को घटाना है। देखिए इसको इससे जो आप कहिएगा कभी माइनस प्लस में नहीं आएगा, इसमें याद रखिएगा। मतलब किसी को किसी चीज मोड में रहता है हमेशा, याद रखिएगा इस चीज का। ऐसा नहीं किसी कहीं ओ 5 25 9 तिया 27, 25 में से 27 का माइनस 2 बचा, उसमें नहीं रहता है, याद रखिएगा, इसमें हमेशा मोड में रहता है, ठीक ना। समझ गए जी। इसको ऐसे वाला नहीं पढ़े आप लोग, मोड करता है इसको, जैसे एक्स हमेशा पॉजिटिव ही होगा, इस टाइप पढ़े हैं। JEE मेंस तक तैयारी करते हैं पढ़े होंगे, हम तो पढ़े हैं इस टाइप में बहुत सारा, ठीक ना। इसलिए यहाँ पर देख लीजिए, लगा दीजिए। चलो ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव में होगा, ये भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव में होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए क्या है कि यहाँ से घटा दीजिए, 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 3200, 1 यूनिट बराबर कितना होगा 1600। उसके बाद क्या निकालना था, 5 यूनिट का वैल्यू और 3 यूनिट का, 3 यूनिट का, तो 1 यूनिट का बराबर 1600 होगा, 5 यूनिट बराबर कितना होगा 8000, 1 यूनिट बराबर अगर 1600 है तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 4800। समझ गए ना, यहाँ से कोई दिक्कत, मिटा दे इसको, मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन कराते हैं। चलिए क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, आप लोग को दिखाया जा रहा है क्वेश्चन को, क्वेश्चन ध्यान से देखिए और बनाइए, कोशिश कीजिए बनेगा आपसे, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बनाइए क्वेश्चन। तो हम यहाँ लिखते चलते हैं क्या क्या दिया हुआ क्वेश्चन, बनाइएगा। दिया हुआ है इनकम का रेशियो इधर रखा है, ए और बी का दिया क्वेश्चन, ए और बी की इनकम का रेशियो कितना है 9:7 है। उसके बाद एक्सपेंडिचर का दे रखा है क्वेश्चन, एक्सपेंडिचर का दिया है 4:3। उसके बाद कितना कर रहा है, अच्छा प्रत्येक में 200 रुपये की बचत करता है, ये 200 रुपये की बचत करता है, ये भी 200 रुपये की बचत करता है। यहाँ इस क्वेश्चन में कैसे कहे थे बनाने के लिए, डायरेक्ट है, इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है, और इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है। ध्यान से देखिएगा तो फिर समझ में आएगा, ऐसा नहीं आएगा फिर दिमाग से। अगर ध्यान से नहीं देखिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, इसलिए बोलते हैं कि आप ध्यान से देखा कीजिए। देखिए किस करते थे, इसको इससे कितने, इसको इससे 9 तिया 27, 7 चौका 28, कितना हो गया 1 यूनिट, कितना हो गया 1 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू किससे निकाले, 1 यूनिट 9 तिया 27, 7 चौका 28 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ से देखिए इसको इससे घटाएंगे, 4 दूना 800, 2 तिया 600, कितना हो जाएगा 200। कैसे किया, 4 दूना 800 और 2 तिया 600, कितना हो गया 200। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 1 यूनिट का वैल्यू 200 है। तो हमको क्या बोल रहा है, हमको बोल रहा है आय का योग, हमको क्या बोल रहा है आय का योग। यहाँ से देख लीजिए 9 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1800, और 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का अगर हमको 200 है तो 9 यूनिट का 1800, तो 7 यूनिट कितना हो जाएगा 1400। इसी को जोड़ दीजिए, इसी का जोड़ पूछ रहा था हमसे, योग पूछ रहा था, 8 से 12 1 1 2 3, कितना हो जाएगा आंसर 3200। समझ गए। इस क्वेश्चन में एक और अलग, इस क्वेश्चन का और जल्दी बना सकते हैं, इस क्वेश्चन क्या कर सकते हैं और जल्दी बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे, इस क्वेश्चन का और जल्दी बनाएंगे, एक बार इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से और देख लीजिए, समझ में आया आप लोग को, समझ गए जी। पहला जो क्वेश्चन बताए उसी का सेम क्वेश्चन है, पहला जो अभी क्वेश्चन बताए ना वही सेम क्वेश्चन है, ठीक ना। जल्दी लिख लीजिए, उसका इसको हम एक अलग ट्रिक से फिर बताते हैं, लिखे होंगे। चलिए लिख लिया ना, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, अगर यही सेम क्वेश्चन में, याद रखिएगा सेम क्वेश्चन में, चलिए सबको मिटा देते हैं, क्या था यहाँ पर 9:7, यहाँ कितना था जी
ये दे रखा था 4:3। अगर हमेशा याद रखिएगा, ये याद रखने वाला चीज है, याद रखिएगा कि अगर आपको बचत सेम हो, अगर बचत सेम हो, अगर बचत सेम, क्या क्वेश्चन क्या देखा था, हाँ, अगर बचत सेम हो, अगर क्वेश्चन में क्या रहा, बचत अगर सेम रहा, याद रखिएगा अगर बचत सेम रहा क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से बनाइएगा भी, जल्दी बनेगा क्वेश्चन। अगर बचत सेम रहा क्वेश्चन में, याद रखिएगा इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस सेम होगा। हम क्या बोले, अगर बचत सेम रहा, अगर बचत सेम रहा, अगर बचत सेम रहा क्या होगा, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। अगर बचत सेम रहा तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। याद रखना आपको, अगर बचत सेम रहा तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। ये बात को आपको याद रखना है, ठीक ना। अगर बचत सेम है, अगर बचत सेम है तो दोनों का डिफरेंस की भी क्या होगा, ये सेम होगा। मगर यहाँ पर सेम है क्या, यहाँ के डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 में 3 गया 1 और 9 में 7 गया 2। यहाँ का 2 है, यहाँ का 1 है, यहाँ भी 2 बना लीजिए, यहाँ का भी डिफरेंस 2 बना लीजिए। तो कैसे बनता है 2, याद रखिएगा कैसे बनता है 2, देखिए ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आएगा। अगर दोनों का बचत सेम हो, अगर दोनों को क्वेश्चन में बचत सेम दिया हो, अगर दोनों को क्वेश्चन में बचत सेम दिया हो, अगर दोनों को क्वेश्चन में बचत सेम दिया हो तो किस तरीका बनाएंगे। दोनों को क्वेश्चन में अगर बचत सेम दिया हो तो ध्यान से देखिएगा, तो दोनों को डिफरेंस चेक करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, डिफरेंस चेक करेंगे, दोनों क्या करेंगे, डिफरेंस चेक करेंगे। डिफरेंस यहाँ से चेक किया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ क्या हो गया 1 हो गया, तो हमको इसको भी 2 बनाना है, तो इसका ही डिफरेंस यहाँ गुना कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, ये अब हो गया 8, अब हो गया ये 6। देखिए दोनों का डिफरेंस सेम है, यहाँ का भी 2 है, यहाँ का डिफरेंस भी 2 है। अब क्या हुआ, अब देखिए ये कितना बढ़ा, 9 से 8 कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, और यही होता है बचत का बराबर। याद रखिएगा यही बचत का बराबर। यहाँ से यहाँ देखिए कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, दोनों सेम ही बढ़ेगा, दोनों सेम ही बढ़ेगा। अब ये क्या हो गया, 1 यूनिट, ये क्या हो गया 1 यूनिट। 1 यूनिट के बराबर कितना होता था, 200। हमसे क्या पूछा था, 9 यूनिट का वैल्यू, यहाँ से हो गया 1800, और 7 यूनिट का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 1400। ये दोनों क्या होता है, योग पूछा था हमसे, ये दोनों का योग कितना हो गया 3200। यही तो क्वेश्चन था, समझे जी, क्या समझे इस क्वेश्चन में, समझे कुछ। एक बार ध्यान से देखिए फिर क्या कर रहे थे हम कह रहे थे क्वेश्चन में, मित्रों हम क्या कह रहे थे क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में आपको, हम क्या बोल रहे थे क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में हम बोल रहे थे कि आपको डिफरेंस सेम, मतलब बचत अगर सेम रहे, बचत सेम रहे दोनों को, अगर बचत क्वेश्चन में सेम दिया हो, अगर बचत क्वेश्चन में क्या हो, सेम दिया हो, अगर बचत क्वेश्चन में सेम दिया हो तो क्या करेंगे हम, डिफरेंस चेक करेंगे। क्या करेंगे हम, डिफरेंस चेक करेंगे। क्या करेंगे हम, डिफरेंस चेक करेंगे, ठीक ना। बचत अगर सेम रहो तो क्या करेंगे हम, डिफरेंस चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए डिफरेंस 2 है, यहाँ का डिफरेंस 1 है, इसको 2 कैसे बनेंगे, इसी का डिफरेंस है। डिफरेंस क्या मतलब घटा, इतना जाने छो ना, इतना जानते, इसका 2 से यहाँ क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अगर इसका डिफरेंस 2 रहता है, इसका 1 रहता है, यहाँ पे 2 से गुना करते, और यहाँ 2 है इसलिए इसको 2 से गुना कर देंगे। देखिए तब दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ भी 2 हो गया, 8 से 6 हो गया, यहाँ भी 9 से 7, 2 का डिफरेंस हो गया। अब क्या करेंगे, 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 अब चेक करेंगे। ओहो कितना बढ़ गया, 9 से 8, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू बढ़ रहा है, 1 यूनिट का बढ़ रहा है। देखिए 9 से 8 से 1 9 हुआ, 6 से 1 7 हुआ थी, 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 200। क्वेश्चन में दिया था कि बचत 200 है। उसके बाद 9 यूनिट का वैल्यू निकालना था, 9 दूना 18, 7 यूनिट का 1400, और दोनों के योग पूछा था हमसे, दोनों का योग कितना हो जाएगा 3200। ये एक अलग तरीका है, जब बचत सेम रहे तब इस तरीका का यूज करेंगे। याद रखिएगा जब बचत सेम रहे तब इस तरीका का यूज करते हैं हम, ठीक है ना। इसको लिखना लिख लीजिए, कितना बेहतरीन तरीका आप लोग को समझाते हैं। फिर भी आप लोग है कि क्वेश्चन बनाते हैं तो समझते हैं, तो मन है कि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। वीडियो को शेयर किया कीजिए दोस्तों, आपके लिए ही इतना मेहनत करके बनाया जाता है क्वेश्चन को, और आपको समझाने के लिए इतना मेहनत जान झोंक देते हैं समझाने में। चलिए इसको मिटाते हैं, जिसको जो लिख लिया। अगला क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन है और आपको बनाना है, सेम क्वेश्चन है। एक बार जल्दी से बनाइएगा आप लोग। हम यहाँ लिखते हैं क्या क्या, हम बोलेंगे नहीं इस क्वेश्चन में कुछ भी, अगला क्वेश्चन में हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। याद रखिएगा आपको खुद बनाना है, किस तरीका बनाइएगा आप जानिए, आपका काम जाने, आपकी गर्लफ्रेंड जाने, ठीक ना। जिसमें दिया हुआ है कि इनकम, कि उसको भी बोल दे रहे हैं जानने के लिए, जरूरी है जानना उसको भी, आप कितना बड़ा, क्या बोलते हैं कितना बड़ा भूसकोल है ये। चलिए यहाँ इनकम, ये एक्सपेंडिचर का है, इसमें कितना है 3:2। याद रखिएगा इसमें क्या, इसका डिफरेंस क्या है, ये इसका डिफरेंस सेम है, इसका भी डिफरेंस सेम ही है। अब क्या बनाना है, क्या नहीं, जब डिफरेंस सेम हाई है तो डिफरेंस बनाएंगे क्या, एक से ऊपर नीचे गुना करेंगे, दोनों तो बराबर ही बात हो जाएगी, क्योंकि दोनों का डिफरेंस तो एक ही है, तो यहाँ बनाना नहीं। अब देख लेते हैं बढ़ा है कितना, ओह कितना बढ़ा है 1 यूनिट का। यहाँ लिखेंगे 1 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 60,000 है जी। 1 2 3 हमसे क्वेश्चन में पूछा है क्या, हमसे क्वेश्चन में एक वार्षिक आय ज्ञात करती है। एक वैल्यू कितना दिया हो, ये एक वैल्यू क्या है, यही ना है, ये ए है ये बी है, एक वैल्यू कितना है 4, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना निकलेगा, इतना निकल जाएगा। एक और जीरो हुआ, एक और जीरो बिठा दीजिए, चलिए हो जाएगा। समझ गए ना, ऐसा नहीं कि नहीं समझे, सब समझे, समझो, कोई दिक्कत है ना,
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत अगर समझ में नहीं आता तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। कितना बार बोलते हैं वीडियो में, कितना बार बोले हैं, क्या सिंपल कॉन्सेप्ट है। दिमाग में फिल दीजिए, क्वेश्चन को फिल कीजिए, फिर देखिए आनंद ही आनंद है, ठीक है ना। चलिए जिसको लिखना है लिखिए। चलिए अगला क्वेश्चन और बढ़ते हैं। इसको जिसको लिखना लिख लीजिए और अगला क्वेश्चन जल्दी से बनाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए मिटाते हैं इसको। अगला क्वेश्चन क्या है कि दो व्यक्ति का मासिक आय 2:3 में, मतलब इनकम दे रखा है, इनकम दे रखा है 2:3 में। जल्दी जल्दी बनाएंगे आप, ये टाइप को बहुत समझा दिए। और उसका खर्च का अनुपात, एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में दे रखा है, खर्च दे रखा है, ये कितना दिया है 5:9 में। उसके बाद हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है देख लेते हैं। वो 600 रुपये की बचत करता है, उनकी आय ज्ञात करिए। सिंपल क्वेश्चन है, बनेगा जी? नहीं बनेगा। देखिए 600 रुपये बचत करता है, बचत सेम है ना, बचत क्या है सेम है क्वेश्चन में, और बचत सेम है क्वेश्चन में। अगर बचत सेम है तो इसका डिफरेंस क्या होगा, सेम होना चाहिए। ये लिखा है 2 3 बड़का बड़का लिख देते हैं, और ये क्या लिखा है 5 9 5 9, हाँ 5 9। देखिए दोनों को डिफरेंस क्या सेम है, अगर बचत सेम है तो डिफरेंस सेम होना चाहिए। यहाँ डिफरेंस क्या है 4 का, यहाँ 1 का, यहाँ क्या करेंगे गुना कर देंगे 4 से। कहा है गुना किया 4 से, ऊपर में 1 का था, नीचे में 4 का डिफरेंस था, तो हमको दोनों में 4 का डिफरेंस लाना है। 4 का डिफरेंस में क्या, ये डिफरेंस वाला से यहाँ पे गुना कर दीजिए, ठीक ना। तो आप देखिए 4 का डिफरेंस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 3 12। आप देखिए 4 का यहाँ भी डिफरेंस हो गया और यहाँ भी 4 का डिफरेंस हो गया। अब ये बढ़ा कितना 3, बढ़ा कितना 5 से 8 में 3 बढ़ा, 9 से 12 में 3 बढ़ा, 3 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में। 3 यूनिट का वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए जल्दी, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 3 यूनिट का वैल्यू 600 दिया है। हाँ 3 यूनिट का वैल्यू 600 है, 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से कितना निकलेगा 200। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, आय पूछा था, अलग अलग आय पूछा था। क्या इसका कितना हो जाएगा 1600, यहाँ कितना हो जाएगा 1200, यहाँ कितना हो जाएगा 1200, यही क्वेश्चन हो जाएगा। एक हो जाएगा 1600, एक हो जाएगा क्या 1200, एक हो जाएगा 1600, एक हो जाएगा क्या 1200, ठीक ना। 1 यूनिट बराबर 200 हो गया, तो 8 यूनिट बराबर कितना हो गया 1600 और 1200 होगा कि 12 यूनिट 12। अरे भैया ये 2400 का ना, 2 यूनिट पूछा था, 12 दूना 24 ना होता, ये क्या हो जाएगा 2400। 1 यूनिट बराबर क्या होता है 1200 और 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 2400, ठीक है ना। किसका पूछा था ये देखो क्वेश्चन में, अच्छा सब पूछा आई पूछा था, ठीक ना। बन जाएगा ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत है। इसका आंसर क्या होगा 1600 और 2400। कैसे हुआ 1600 2400, 1600 समझ माइले कि नहीं हो जा रहा 1600 2400 कैसे हुआ, समझे ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये इस टाइप के क्वेश्चन आप बनाइएगा, आपसे बनेगा। एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन जितना भी टाइप था, दो टाइप का है, मतलब इसी से बन जाएगा आपका हर क्वेश्चन। एक तो बेसिक बता दिए कि बेसिक में किस तरह का बनाया जाता है, एक हम आपको बताएं कि ट्रिक सिंपल मेथड में जो हर में यूज होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हाँ एक स्पेशल केस बताए कि जिसका सेविंग सेम हो। हाँ सेविंग यहाँ भी उस मेथड से बना सकते थे, अगर आपको यहाँ पे ये सब चीज नहीं करना है, आपको डिफरेंस चेक नहीं करना है, यहाँ सिंपल था। देखिए यहाँ से सिंपल था, यहाँ कितना था 200 का बचत हो रहा था, यहाँ 200, यहाँ भी 200। उसके बाद क्या करते, इससे इसको गुना करते, इससे इसको गुना करते, यहाँ हो जाएगा 2 3 6 2 18, मतलब यहाँ कितना 18 3 यूनिट, ऐसे हुआ 3 यूनिट। यहाँ 9 2 18, 5 3 15, 15 में से 18 गया 3 यूनिट। यहाँ कितना हो जाएगा 5 2 10, 9 2 18, कितना हो जाएगा 9 यूनिट। ये कितना हो जाएगा 900। यहाँ देखिए 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, मतलब बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि उसमें तरह से नहीं बनेगा 300। उसके बाद हमसे पूछा क्या, हमसे पूछेगा किसका आय पूछा था, यही ना है जी। कोई दिक्कत किसी का, क्या हुआ इस कुछ चेंज था क्वेश्चन में क्या, आंसर का नहीं है 1600 2400, कहाँ मिस्टेक हुआ देख लेते हैं। क्वेश्चन में कुछ चेंज होगा तो किधर था, ये 200 वाला था, हाँ क्या था यहाँ पे 9 अनुपात, कहाँ था 9 किधर दिया था क्वेश्चन में, ये नहीं था ये नहीं था ये था, हाँ यहाँ था। तो उसके बाद ये क्या दरखा था 600 रुपया दिया था जी। हम लोग क्या निकाल रहे थे यहाँ पे, क्या था 600 रुपया बचत कर रहा था, यहाँ क्या था 600 रुपया बचत कर रहा था। क्वेश्चन सही बनाए थे ना तभी जी, ये 600 रुपया बचत कर रहा था। आप देखिए आप यहाँ कितना हो जाएगा डिफरेंस, कितना था 600 का 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 200, यहाँ 600 था इसलिए 200 लिख दिया, वो गलती हो गया। आप देखिए यहाँ 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 1200 और 3 बराबर कितना हो जाएगा 1800, यही था आंसर में। कोई दिक्कत हो रहा है किसी को, जल्दी देखिए एक बार, जल्दी देखिए, जितना जल्दी हो सके आप सब बनाए कीजिए। क्या
ठीक, यहाँ कितना हो जाएगा 6 पंच 30, 9 बचा 45, यहाँ कितना हो जाएगा, नहीं समझे, चलिए फिर से बताते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए फिर से ध्यान से देखिएगा था, पहले मेथड जो बताया तो ये कितना कितना था देख लीजिए, ये था 2:3, सब कंफ्यूज कर गया। यहाँ कितना था 5:9, कितना का बचत कर रहा था 600 का बचत कर रहा था। यहाँ पे कितना होगा 600, दोनों साइड बराबर लिखते थे। जब बचत सेम नहीं रहेगा तो ई कंडीशन आप बनाएगा, जब बचत सेम रहेगा तो डिफरेंस मेथड से बनाएगा और जल्दी बनेगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, जल्दी बनेगा। हाँ ये देखिए आपको बता रहे हैं कि इस टाइप भी कैसे बना सकते, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे बता रखे हैं। 9 दूना 18, 5 तिया 15, कितना हो जाएगा 3 यूनिट, 3 यूनिट कितना हो जाएगा 3 यूनिट। यहाँ पे कितना होगा 6 पंच 30, 9 पचा 45। हाँ नहीं समझे जी, 9 छा का 54 ना, देख लीजिए 6 तरीका 6 पंच 30, 9 छा का 54, 54 में से 30 गया कितना, जल्दी बताइए तो, जल्दी बताइए कितना हो जाएगा 2400। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 2400। 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 800, 1 यूनिट बराबर 800 हो गया। तो हमसे पूछा क्या, आय पूछा, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 1600 और 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 2400। यही अगर आप डिफरेंस मेथड से बना रहे थे, क्या 1600 2400 आ रहा था, 1600 2400 आ रहा था ना। यही अगर देखिए इसमें थोड़ा टाइम लगा, मगर टाइम क्या लगा कि जो इसका अलग अलग नहीं था, अगर अलग अलग रहता तब इस मेथड से आप जाइए। बेसिक तो एक बेसिक आप जान लीजिए कि बेसिक किस तरह का बनाया जाता है, कभी बनाने की इच्छा अगर भूल गए तो बेसिक से आप बना सकते हैं सोच सोच करके, ठीक है ना। चलिए जिनको लिखना है उसके बाद अगला हम बताते हैं सिक्का पर आधारित क्वेश्चन। अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टाइप होता है सिक्का पर आधारित क्वेश्चन, और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है रेशियो से तो उम्मीद रहता है कि सिक्का पर आधारित क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाए, ठीक ना। हर एग्जाम में सिक्का पर आधारित क्वेश्चन आता है, इसलिए आप सीखिए और मजा लीजिए, आनंद लीजिए। चलिए लिख लीजिए जिसको लिखना है। अगला टाइप क्या है हम लोग का, सिक्का पर आधारित क्वेश्चन। लिख लिए सब आदमी। चलिए जानते हैं सिक्का पर आधारित क्वेश्चन किस तरीका पूछा जाता है, ठीक ना। बेहतरीन टाइप है और अपने आप में भी बहुत अच्छा टाइप है कि हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। अगर आपसे रेशियो में क्वेश्चन पूछा जाए तो एज और इससे अवश्य क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना। इसलिए आप सीख लीजिए, अगर 2-3 एग्जाम दीजिएगा तो 1-2 एग्जाम में तो आपको अवश्य सेम मिल जाएगा क्वेश्चन, ठीक ना। इसलिए आप अवश्य इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। जैसे हम यूजुअली लैब में यूज करते हैं जो चीज़, वही चीज़ इसमें भी है। बस एक सोचना है कि किस तरह का सिक्का को हम बांटते हैं, किसका रेशियो दे रहेगा तो क्या निकालेंगे, ठीक ना। एक क्वेश्चन कराते हैं उससे हम आपको समझाते हैं, ठीक। चलिए कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो आगे चलते हैं और आगे बताते हैं आपको एक बेहतरीन टाइप का। याद रखिएगा जहाँ वीडियो देखते हैं शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चक्कर जो जो कहते हैं सबको रख कीजिए, ठीक ना। चलिए देख लेते हैं 5 एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप लोग पढ़िए क्वेश्चन को, तो ध्यान से देखिएगा, थक गए खड़ा होते होते, बैठ जाते हैं और क्वेश्चन पढ़ते हैं। पढ़िए सुन लिया आप लोग भी। क्वेश्चन है कि एक बैग में 5 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के रूप में 1 रुपया सिक्के के रूप में 1:5:11 का अनुपात में, मतलब 43 रुपया है तो 50 पैसे के सिक्के की कुल संख्या ज्ञात करिए कितना होगा। ये दिया हुआ है, एक बार फिर से ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, पढ़िए बढ़िया से। एक बैग में 5 रुपया 50 पैसा और 10 पैसा का क्या दिया हुआ है, सिक्के के रूप में दिया है। 10 पैसा ये रुपया और नीचे में क्या सिक्का का अनुपात दिया। अगर सिक्का का अनुपात दिया रहेगा तो याद रखिएगा रुपया रहता है टोटल अमाउंट, सिक्का का अनुपात दिया रहता है क्या होता है टोटल अमाउंट, रुपया रहता है। अगर रुपया का अमाउंट रहेगा तो सिक्का टोटल अमाउंट रहेगा। नहीं समझे ना, जानते थे इतना बात, कुछ नहीं समझ में आएगा। ये जो इधर उधर बोले अभी कुछ समझना, अभी जो क्वेश्चन कराएंगे उसमें आपको समझ में आएगा, अभी जो क्वेश्चन कराएंगे उसमें आपको बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन कराते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या था कि 5 रुपया दिया हुआ है, 10 पैसा, 5 रुपये के बाद कितना दिया भैया 50 पैसा, कितना 50 पैसा, यहाँ कर लेते इसको 50 पैसा। उसके बाद क्या दे रखा है 10 पैसा, 10 पैसा। यहाँ था 5 रुपया 50 पैसा 10 पैसा। यहाँ क्या है सिक्का का दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया रखा है सिक्का दिया हुआ है, या सिक्का का रेशियो दे रखा है कितना दिया है। याद रखिएगा सिक्का का रेशियो दिया रहता है तो हमको रुपया में निकालना रहता है। याद रखिए सिक्का का रेशियो दिया रहेगा तो हमको रुपया में निकालना। अभी देख लीजिएगा ये कितना है 11। आप ही बताइए, आप ही बताइए मित्रों, आप ही बताइए मित्रों, आप बताइए मित्रों, मित्रों मित्रों इमोजी जी का स्टार्ट करें मित्रों, मित्रों आप बताइए अगर 5 रुपया में 5 रुपया का एगो सिक्का है तो क्या रुपया होगा। 5 रुपया के एगो सिक्का है तो क्या रुपया होगा, नहीं 5 रुपया के एगो सिक्का है तो क्या रुपया होगा।
5 रुपया होगा, ठीक है। 50 पैसा का 5 गो सिक्का है, 50 पैसा का 5 गो सिक्का है, 50 पैसा का 5 गो सिक्का है तो कै रुपया होगा? 50 पैसा जोड़िए ना जी, जोड़ना तो आता होगा, पैसा पैसा नहीं खेले हैं, खेले ही होंगे बचपन में। तो 50 पैसा का अगर 5 गो सिक्का रहे तो कै गो रुपया होगा? 50 पैसा का 5 गो सिक्का रहे 2.5 रुपया नहीं हो गया? कैसे किए देखिए, कैसे ध्यान से देखिएगा, एक बार देख लीजिए, बताते हैं। 50 पैसा है, 5 गो सिक्का है, कर दिया, रुपया हम चेंज करने के लिए इसको 100 से भगा देते हैं। देखिए हो गया ना, ये कितना हो गया 25, इतना कितना 2.5, यही ना हुआ। यही हम डायरेक्ट सोच सकते हैं, आप डायरेक्ट ये जो हम किए 50 गुना 5 बटा 100, क्या रुपया को पैसा को रुपया में बनाना था, इसलिए 100 से डिवाइड कर दिए, डायरेक्ट कितना हुआ 2.5। इस तरीका आप तुरंत सोच भी सकते हैं कि वो 50 पैसा का 5 गो सिक्का हुआ, कै रुपया हुआ? 2 गो सिक्का मिलकर 1 रुपया, 2 गो सिक्का मिलकर 1 रुपया, 2 गो सिक्का मिलकर क्या 1 रुपया, 50 पैसा का 2 गो सिक्का मिलकर 1 रुपया, 4 गो सिक्का मिलकर 2 रुपया, 4 गो सिक्का मिलकर 2 रुपया बने, 1 गो सिक्का चौकर मतलब 50 पैसा, मतलब 2 रुपया 50 पैसा। ओहो राजा जी, समझ रहे हैं जी, ठीक ना? कैसे निकाले? अगर हमको कोई बोल दे कि 50 पैसा का 5 गो सिक्का कै रुपया हुआ, 50 पैसा ही 5 गो कै गो रुपया हुआ, कैसे निकालेंगे? या तो 50 गुना 5 बटे 100 कर दीजिए, या सिंपल ट्रिक क्या है, कि सोचिए, ओहो 2 गो सिक्का 1 रुपया, 50 पैसा ही 2 गो सिक्का। आप लोग तो नहीं शायद देखे होंगे, क्या कि हम तो 50 पैसा देखे हैं, चलाए भी हैं, ये जो कम थोड़े हुआ 47 प्लस पढ़ने वाला, ठीक ना। चलिए क्या हुआ कि 2 गो सिक्का का मिलकर 1 रुपया होता है, 4 गो सिक्का मिलकर 2 रुपया हुआ, एगो एक्स्ट्रा सिक्का है 2 रुपया 50 पैसा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 रुपया 50 पैसा। यहाँ देखिए, अगर आप ही बताइए 10 पैसा ही 11 गो सिक्का कै रुपया होगा? 10 पैसा ही 11 गो सिक्का, अगर 10 पैसा ही 11 गो सिक्का कै रुपया हुआ? तो सिंपल कैसे निकाल सकते हैं? 10 गुना 11 कितना 110 पैसा हुआ, भागा कर देंगे 100 से, देखिए ये खत्म, कितना हो जाएगा 1.1, मतलब 1 रुपया 10 पैसा होगा ना। इसी का टोटल मान दिया हुआ है, टोटल मान दे रखा है, देखिए टोटल मान कितना देखा है, मतलब हाँ टोटल मान कितना दे रखा है 43 रुपया, इसी को जोड़ कर 43 रुपया होता है, जोड़िए तो 5 2 7 1 8, 8.7 यूनिट लिखते थे, एक्स फॉर्म बनाना होता है, 8 यूनिट बड़ा कितना है जी 47 के 43 रुपया। ये देखिए कितना गुना है इसका, ये कितना गुना है इसका, 742 7 या के 60 या नहीं 7 कितना कटेगा, ये कटेगा, याद रखिए ये कटेगा, ऐसा नहीं कि नहीं कटेगा। 43 है, ये कितना 5 2 7 एक 8.6, तो गलती कहीं थी, 8.6 हुआ। अब देखिए कटेगा, 5 बार में कट जाएगा, ठीक ना, ये 0 इधर हो जाएगा, तो 5 6 5 30 8 5 40 43, ठीक है, 5 बार में कट रहा है, ये क्या है 5 बार में कटेगा। हमसे पूछा है क्या, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 50 पैसे वाला सिक्का की संख्या कितना है, तो 50 पैसे वाला संख्या कितना है 5, 50 पैसे वाला सिक्का कितना है 5, तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से कितना निकला था, 1 यूनिट का वैल्यू 5 निकला था, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना निकलेगा, 50 पैसा का सिक्का कितना है 5 ना, बराबर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। देख समझे जी, एक बार आप देखिए इसको, फिर से समझाते हैं इसको, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को फिर से आपको समझाएंगे बेटा, पूरा चलिए लीजिए बाबा जी के घंटा, चलिए फिर से इस क्वेश्चन को फिर से समझाया जाए। जब तक आप लोग को समझ में नहीं आएगा तब तक बताएंगे, हमारा काम वही है, जब तक आपको समझ में नहीं आता है तब तक बताया जाएगा आपको, और बेहतरीन तरीका से समझाया जाएगा जो कि आपको समझ में आवे, और यहाँ से आप जाए तो आपको लगेगा ओहो सबटा सीखिए गए लगे, ठीक ना, आपको क्या लगा ओहो ठीक। चलिए यहाँ देखिए क्या क्या दिया था क्वेश्चन में, 5 रुपया, यहाँ 5 रुपया, ठीक ना, यहाँ क्या रखा था 5 रुपया, यहाँ 50 पैसा, यहाँ क्या रखा 10 पैसा का सिक्का था, ये यहाँ क्या रहेगा सिक्का, अगर सिक्का का रेशियो दिया रहेगा तो किसका बारे में निकालना है, रुपया निकालना है। ये कितना था 1 था, इस कितना था अभी क्वेश्चन कितना था भैया, ये 5 था, ये 5 था, और ये कितना दिया हुआ है ये 11, हमको क्या निकालना है रुपया में निकालना है, हमको रुपया में निकालना है। अगर 5 रुपया का एगो सिक्का है कितना हो जाएगा 5 रुपया, उसके बाद 50 पैसा का 5 गो सिक्का है कितना हो जाएगा 2.5 रुपया, इसके बाद 10 पैसा वाला 11 गो सिक्का है तो कितना हो जाएगा 1.1 रुपया, ठीक है ना। कैसे निकाले 10 गुना 11 बटे 100 कर दीजिएगा तो निकल जाएगा। उसके बाद टोटल को जोड़ दीजिए 5 सुत 8 1 5 2 7 1 8, 8.6 यूनिट का वैल्यू कितना है 43, ये यूनिट है याद रखिएगा, ये कितना में यूनिट में, यूनिट में इसे लिखते हैं 43 ना,
हाँ 43 रुपया दे रखा है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, हाँ 5 ना, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 5 गो। अब हमसे देखिए 1 यूनिट बराबर 5, तो 50 पैसा ही पूछ रहा था, तो 2.5 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ कितना, देखिए ध्यान से देखिएगा एक बार, देखिए जल्दी जल्दी जितना आप फोकस देके देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, इसमें कि नहीं समझ में आएगा, फोकस देकर देखिए, ठीक ना। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, तो 50 पैसा ही सिक्का पूछ रहा था, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 25। अगर रुपया में आप निकाल लीजिए 2.5 गुना 5 कितना हो जाएगा 12, 12.5, 12.5 रुपया हो, कितना हुआ 12.5 रुपया। तो 12.5 रुपया में क्या गो सिक्का, 12.5 रुपया जो होगा 50 पैसा ही क्या गो सिक्का होगा, 25 को सिक्का होगा। 12.5 रुपया में क्या गो सिक्का, 25 को सिक्का नहीं होगा जी, 1 रुपया में 2 गो सिक्का, तो 12 रुपया में 24 गो सिक्का, अब 50 पैसा तो यहाँ है, ये है 1 गो सिक्का मतलब 25 गो सिक्का। यहाँ नहीं समझ में आता, सीधे निकाल दिया कीजिए कि 1 यूनिट बराबर 5 गो सिक्का, तो किस पूछा था हमसे 50 पैसा वाला, यहाँ सिक्का से गुना कर देंगे, जगह सिक्का का अनुपात रहेगा, सीधा निकल जाएगा कितना 25 को, यहाँ कितना निकल जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 25 को सिक्का। कैसे निकाले सिक्का 25 को, एक बार ध्यान से देखिएगा, एक बार फिर से बोलते हैं ध्यान से देखिए, एक बार फिर से बोलते ध्यान ध्यान फोकस फोकस क्या बोलते फोकस, हाँ ठीक, फोकस में फोकस फोकस में देखना, फोकस क्या लिखा था 8.6 यूनिट बराबर 43। ओह फोकस 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 फोकस, ओह क्या बोलना ध्यान, फोकस देना, फोकस 8.6 यूनिट बराबर कितना 43 था, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। हम क्या निकले 5, यहाँ से निकालते तो 2.5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 25, मतलब 12.5, 2.5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से गुना करेंगे तो नहीं हो जाएगा 12.5, 12.5 मतलब क्या हुआ, मतलब 12.5 रुपया, 12.5 रुपया मतलब 50 पैसा का क्या गो सिक्का, तो 25 को सिक्का। अगर यहाँ भी दिक्कत होता है तो सीधा निकाल लीजिए, यहाँ से 1 यूनिट बराबर 5, तो हमको सिक्का से गुना कर दीजिए, क्या वो 50 पैसा का पीछे में क्या गो सिक्का है 5 गो सिक्का, तो 5 25 को सिक्का हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए लिखिए जल्दी, कितना मेहनत लगता है एक क्वेश्चन बताने में। बिहार का गीत सुन के नहीं ना मन करता है ब्याह और करने का आप लोग के जी, हमारा तो बहुत ही मन करता है भाई, सच्चाई बोले तो, ठीक ना। देखिए छुपाना नहीं चाहिए, जो बात सही है बताना चाहिए, तभी तो समझेगा अगला आदमी ना, कब तक छुपाया जाएगा भाई, आप ही लोग बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, फिलहाल हम बात करते हैं, तो बहुत बताएं, आधा घंटा से ऊपर हो गया बोलते बोलते थक गए हैं। जैसे कि शादी उदी के गीत सुनते हैं तो मनो करता है शादी करता ही होगा, ऐसा तो नहीं, हमको बहुत करता है भाई, जो कहिए बहुत करता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताते हैं, ठीक ना, क्या हुआ लाइट का प्रॉब्लम क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, जल्दी बनाइए आप लोग। अगला क्वेश्चन बनाइए आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक बैग में 6, 3, 2 के अनुपात में 50 पैसा 10 पैसा के और इतना रुपए के सिक्के हैं, तो सिक्के की संख्या, मतलब पहले देख लेते हैं रुपया आपको कौन दिया। और देखिए किस तरह का क्वेश्चन को बनाना, किस तरह का स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा था 50 पैसा, ठीक है, क्या 1 रुपया लिखा है ना, पहले 1 रुपया, 1 रुपया का, उसके बाद 50 पैसा का, ठीक है जी, उसके बाद दे रखा किसका, इसका दे रखा है 10 पैसा का, 10 पैसा का, ये क्या है सिक्का, 10 पैसा का सिक्के का अनुपात दे रखा है, यहाँ देखिएगा किसका अनुपात दे रखा है सिक्का का। अगर सिक्का का अनुपात दे रखा है तो किसका मान दिया रखा है, रुपया का मान दिया रखा है। सिक्का का अनुपात दिया है कितना है, सिक्का 6:3:2। सभी मित्रों से हमको गुजारिश है कि बताइए 1 रुपया में 6 गो सिक्का, 6 रुपया, 1 रुपया वाला 6 गो सिक्का था, का गो रुपया 6 रुपया, यहाँ कोई दिक्कत। उसके बाद 50 पैसे वाला 3 गो सिक्का, का गो रुपया 1.5 रुपया। उसी तरीका 10 पैसे वाला 2 गो सिक्का था, का गो रुपया, मतलब यहाँ देखो गुना करिए 10 गुना 2/100 मतलब क्या 0.2 रुपया हुआ। अगर नहीं हो तो इस तरीका देख लीजिए 10 गुना 2/100, 100 काहे किए बटे में, 100 काहे किए बटे में, 100 इसलिए बटे में किए कि पैसा था तो रुपया नहीं बनाइएगा, बनेबो नहीं कीजिएगा, पैसा का रुपया, पैसा का रुपया, ठीक ना। आप देख लीजिए यहाँ जुड़िए आप, 6 2 8 8 रुपया 7 पैसा, 7 पैसा बराबर यूनिट, यूनिट में ना, हाँ मान दिया होगा 8 रुपया 7 पैसा, कितना मान दिया क्वेश्चन में देखते हैं, कितना 8 रुपया का हो गया, 7 रुपया 7 पैसा हुआ ना,
617, ठीक है ना, सॉरी, 7 रुपया 7 पैसा बराबर कितना दिया, 30.8, कितना मान दे रखा है, 30.8। देखिए ये 4 गुना है क्या, ये 4 गुना है, ये कितना गुना पर है, 4 गुना पर है। उसके बाद हमको बोला क्या, कितना सिक्का बोला भैया, 50 पैसे वाला सिक्का। 50 पैसे वाला सिक्का कितना है, 3 गो, कितना हो जाएगा, 12 गो। वैसे ही निकाल लीजिए, या तो इसका मान निकाल लीजिए, 1.5 रुपया के 1.5 से गुना कर दीजिए, कितना हुआ, 6 गो। अरे भैया नहीं समझे, यहाँ से 1.5 यूनिट का मान निकालिएगा तो कितना निकलेगा, 6 क्या हो, रुपया निकाले हैं, अगर 6 रुपया है, यहाँ से अगर 1.5 का मान निकाले, यहाँ 1.5 का मान निकाले तो क्या निकालिए, 6 रुपया, रुपया का फॉर्म निकाले तो 1.5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, ये 6 रुपया। 1 यूनिट बराबर 4, तो 1.5 यूनिट बराबर कितना हो गया, 6 रुपया। 6 रुपया मतलब 50 पैसा वाला सिक्का क्या गो, 12 गो। यहाँ से डायरेक्ट सिक्का के भी निकाल सकते हैं, 1 यूनिट बराबर 4 गो, तो 3 गो सिक्का बराबर 12 गो। ये यहाँ से निकाल लीजिए, रुपया 1.5 यूनिट बराबर कितना, 6 गो, तो क्या गो, 6 रुपया में क्या गो सिक्का, 50 पैसा आई, 12 गो, 6 रुपया में 12 गो, समझ गए ना। देखिए कितना बेहतरीन तरीका से आपको बताया गया। उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतरीन तरीका से समझाया गया, हर एक क्वेश्चन बेहतरीन हो। आपको अगला दिन भी हम बेहतरीन तरीका से बताएंगे क्वेश्चन, और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन को इजी से इजी मेथड में हमको उम्मीद रहता है कि आपको समझाया जाए और बेहतरीन बताया जाए। आप लोग का काम क्या है मित्रों, आप लोग का काम है कि वीडियो को शेयर करें, वीडियो से कुछ सीखे। आप अगर सीखते हैं तो हमको कमेंट कीजिए, फेसबुक पर जहाँ भी देखते हैं, इंस्टाग्राम चलना चलना क्या होता है, हमको उतना आइडिया नहीं होता है ये सब प्लेटफॉर्म। आपको एक बात बताते हैं, इंस्टाग्राम हमारा आईडी है, हमको चलाने नहीं आता है, कैसे इंस्टाग्राम चलाया जाता है। हम पुराना जमाना का आदमी है, व्हाट्सएप फेसबुक किसी तरीका चला लेते हैं, ठीक ना। इसलिए आप जहाँ भी देखिए, हमारा एक अलग यूट्यूब चैनल है एक्सपोज बिहार, जिस पर बताया गया था कि मोदी जी कर्नाटक चुनाव किस लिए हार गए। आज अलग एक मुद्दा है, मद्य निषेध के क्वेश्चन ओमार सीट रंगा जा रहा है, अभी पैसा ले लेकर उसके बारे में बनाया जाएगा वीडियो। दोनों वीडियो एक ही साथ अपलोड होगा, दोनों को देखिए और मजा लीजिए, ठीक ना। चलिए जाए।